नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 8वीं गणित अभ्यास 2C के सभी प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके सभी भागों को। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो उनको सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को तथा उनके सभी भागों को। तो एक बार पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं जो दिया हुआ है। भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो बच्चों सबसे पहले हम पहले भाग को हल करने जा रहे हैं। ये भाग विधि से इसको हल करेंगे तो इसको लिख लेंगे हम 4489। कितना है? 4489। तो बच्चों भाग विधि से इसको कैसे हल करेंगे, इसमें हम ऐसे पहले सबसे पहले ऐसे कर देते हैं। और इसमें भाग विधि में क्या होता है? जोड़ा बनाने का होता है। क्या होता है? जोड़ा बनाने का। तो देखिए इधर एक जोड़ा बन रहा है, इधर एक जोड़ा बन रहा है। तो हम भाग देंगे इसमें, और भाग हम क्या देंगे कि इस जोड़े से बाहर ना जाए। क्या तो बराबर बैठ जाए या कम बैठ जाए, लेकिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 5 पंजे 5 यहां लिखूंगा तो 5 यहां लिखूंगा, 5 पंजे 25। जैसे कि अब हम इस जोड़े में भाग देंगे और ये भी जोड़ा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 यहां लिखेंगे, 5 यहां लिखेंगे, 5 पंजे 25। कम रह गया। एक और देखते हैं, 6 छिंग 36। ठीक है, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा। ध्यान देना कितना आएगा, 6 छिंग 36। समझे? अगर हम 7 7 लिखते सत्तू सत्तू 49 ज्यादा हो जाते, है ना। इसलिए बच्चों ध्यान से देखना, इसको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जैसा करते घटाएंगे। ठीक है, यहाँ दाई ले लेंगे। कितना हो गया? 14। 14 में से 6 गए तो कितने बचे? 8। और यहाँ कितना बचा? 3। 3 में से 3 गया तो कितना बचा? 0। इसको लिखेंगे नहीं, आगे का जोड़ा ही उतारेंगे। पहले वैसे क्या करते हैं, हम एक उतारते थे, लेकिन इसमें जोड़ा ही उतरता है। ये हमने जोड़ा उतार दिया। और बच्चों यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 6 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। बच्चों एक बार और समझाऊंगा मैं, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। हम जब भी भाग लगाएंगे तो हम जोड़ा देखेंगे। क्या देखेंगे? जोड़ा। तो इसमें देखिए एक जोड़ा बना, इधर भी एक जोड़ा बना। तो इस जोड़े में ऐसा भाग लगाएंगे क्या तो बराबर हो जाए या कम रह जाए, लेकिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे कि 6 छिंग 36, कम रह गया ना, ज्यादा तो नहीं गया। इसलिए इसको 36 लिखने के बाद में हमने यहाँ से ली दहाई। 14 14 में से 6 गए तो 8, जैसे करते हैं भाग में। और यहाँ क्या बचा? 3। 3 में से 3 गए तो 0 लिखेंगे नहीं। अब हम पहले एक उतारते थे, लेकिन इसमें हम जोड़ा ही उतारेंगे। उतार दिया। अब ये होता है टोटल 889। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 6 कितने हो गए? 12, है ना। अब बच्चे इसमें 12 में देखिए, मैं इसको अलग से समझाता हूं। ठीक है, ऐसा भाग देना है 12 में कि ये पूरी पूरी कट जाए या कम रह जाए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, अगर मैं इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें 7 का गुणा करके देखता हूं ऊपर और नीचे। तो देखिए 7 सत्ते 49, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, हाथ से लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो देखिए बच्चों ये पूरा पूरा कट गया। तो कितनी बार गया था? 7 यहां लिखे थे, 7 यहां लिखे थे, है ना। तो क्या करेंगे, 7 यहां लिख देंगे, 7 यहां लिख देंगे। और कितनी बार गया था? 889 बार, 889 बार। बच्चों ये कट गया। तो कितना इसका आंसर आया है? प्लस माइनस के 67। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसके दूसरे भाग को। ठीक है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 27,225। इसमें हमें भाग विधि से वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको लिख लेंगे 27,225। और जैसे हमने ये करा है ऐसे करेंगे, लेकिन इसमें क्या है समझा दें। इसमें एक जोड़ा ये बनता है, एक जोड़ा ये बनता है, लेकिन इसका तो जोड़ा नहीं है ना। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे एक का भाग। किसका? एक का, है ना, अकेला पड़ रहा है तो। और एक एकम एक कटा। अगर मैं यहाँ दो दो का करता तो 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाते, इसलिए मैंने क्या करा, एक बार, एक एकम एक। अब 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1।
और बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, मैंने 6 और 6 यहाँ पे कर रहे थे 12, तो बेटे ऐसे एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो गए। अब हम अगला जोड़ा उतार देंगे 72। कितना उतारेंगे, 72। इस 72 में ऐसी गुणा करनी है कि कम रह जाए, इससे ज्यादा ना जाए या पूरा पूरा कट जाए। तो इसको यहां पर देखते हैं, ठीक है, अलग से। ये देखिए यहां पर मैंने ये वाली संख्या लिख दी 2, और ऐसी गुणा करनी है 172 से ज्यादा ना जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक देख लेते हैं, 6 की गुणा करके देख लेते हैं। 6 छिंग 36, हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 बार। अगर मैं यहाँ पर 7 7 की अगर गुणा करके देखते हैं तो हो जाएगा आपका 7 7 49, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18। बेटे ये देखिए ये ज्यादा हो जाएगा, है ना, इसलिए ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 देखिए ध्यान देना, 6 यहां लिखेंगे, 6 यहां लिखेंगे, और कितनी बार गया था, 156 बार। 156 यहां लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो देखिए दहाई ले लेंगे, 12 12 में से 6 गए तो 6 बचे, जब 1 इधर गया तो क्या बचा, 6 6 में से 5 गए तो कितने बचे, 1, है ना। अब अगला जोड़ा उतारेंगे 25 का, उतर गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हमने 1 और 1 को 2 जोड़ा था, ऐसे यहां पर हम 6 को जोड़ देंगे, यहां पर, है ना, यहां पर, है ना, एक सी संख्या को यहां जोड़ेंगे। ध्यान देना, 6 और 6 कितने हो गए, 12 के 2, 1 यहां हासिल, 2 और 1 3, 32, है ना। अब इस 32 में ऐसी गुणा करनी है कि ये पूरी पूरी कट जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक काम करते हैं, यहां पर अलग से इसको देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। 32 में ऐसी गुणा करनी है कि ये पूरा पूरा कट जाए। एक काम करते हैं, अंत में क्या है, 5, तो हम 5 की ही गुणा करके देख लेते हैं, ऊपर और नीचे। 5 पंजे 25, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ से लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16। कितनी बार गया, देखिए ये पूरा पूरा कटा के नहीं, है ना, कट गया ना, इसीलिए कितनी बार गया, 5 बार। 5 यहां पर लिख देंगे, 5 लिख देंगे यहां पर, और कितनी बार गया था, 1625 बार, ठीक है। और हमारे यहां पर देखिए क्या बचा, कुछ नहीं। तो हमारा इसका आंसर बच्चों कितना है, लिख देंगे बराबर प्लस माइनस के 165, इसका आंसर है, ठीक है। अब बेटे करेंगे इसके तीसरे वाले भाग को हल, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार। इसके तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में देखिए 49,284, और यहां जोड़ा देखते हैं, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है ना। तो कैसे बेटे हल करेंगे इसको, देखिए क्या किसका जोड़ा नहीं है, 4 का। तो इस अकेले में ही भाग देंगे, किस प्रकार, जैसे ये अकेला था तो हमने एक एकम 1 करा था, यहां पर हो जाएगा आपका, ये तो कट रहा है, 2 दूनी 4, कट गया पूरा पूरा। बेटे यहां देखना, 1 और 1 2 करे थे, तो यहां हो जाएंगे 2 और 2 4। और बेटे अगला जोड़ा उतार देंगे, देखो 4 में से 4 का कुछ नहीं, 92, कितना उतार दिया, 92, ठीक है। अब हम यहां पर कितना अलग से लिखेंगे, यहां पर ये देखिए ये 4 लिख लिए यहां पर, ठीक है। इस 4 में ऐसी गुणा करनी है कि तो बराबर आ जाए या कम रह जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो बच्चों मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें 2 का गुणा करके देख लेता हूं, क्योंकि एक का करेंगे तो 41 से कम, 41 बहुत कम हो जाएगा, है ना। 2 का करके देखते हैं, 2 का, तो 2 का यहां करेंगे तो 2 का ही नीचे करेंगे ना, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है, ये बिल्कुल सही बैठा है। अगर मैं 3 का करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 लिखेंगे यहां पर, 2 लिखेंगे यहां पर, और अगर आगे और जोड़ा है तो 2 को यहां पर लिख के जोड़ देंगे, है ना। और ये कितनी बार गया था, 84 बार। समझे ना बेटे, कोई अगर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। अब यहां पर सरल करेंगे, दहाई ले ली, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, और जब 1 इधर गया तो यहाँ क्या बचा हमारा, 8, 8 में से 8 गए तो कितने बचे, 0। और बच्चों अगला जोड़ा उतार लेंगे 84, 84 का, है ना। अब देखिए बच्चों यहां पर करेंगे 2 और 2 4, और यहां पर 4 का 4 आ गया। अगर मैं
इस 44 में ऐसी गुणा करनी है कि हमें 8 तो 84 आ जाए ना। तो इसमें सीधी सीधी देखिए 2 की गुणा करके देख लेते हैं कैसे। देखिए 2 की गुणा करेंगे तो 2 यहां लिखिए, 2 यहां लिखिए, और अब 2 की करो यहां पे गुणा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये पूरा पूरा कट गया। क्या बचा? कुछ नहीं। तो बच्चों इसका जो वर्गमूल आया कितना आया है? बराबर प्लस माइनस के 222, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसके चौथे भाग को। मैंने बेटे इसके चौथे वाले भाग को लिख दिया है, तो इसको हम यहां पर नीचे लिख लेते हैं। 12 34 321, ठीक है। इसको अब हम सरल करेंगे। देखिए बेटे, इसका इधर जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, तो अकेला बच गया। और अकेला कितना है? एक। तो एक में तो एक का ही जाएगा, एक एकम एक, ठीक है। ये देखिए एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा उतार लेते हैं 23 का, ठीक है। और देखिए बेटे यहां जोड़ेंगे, एक और एक कितने हो गए? 2। अब हम 2 में ऐसी गुणा करेंगे कि 23 से ज्यादा ना जाए। 2 में ऐसी गुणा करेंगे कि 23 से ज्यादा ना है। अगर मैं यहां पर 2 की गुणा करूंगा तो यहां हो गए 22, और 22 दूनी हो जाएंगे 44 ज्यादा, इसलिए एक की ही गुणा करो। तो एक, क्योंकि यहां पे देखिए दोबारा में यहां समझा देते हैं। ये देखिए अगर मैं इस 2 में 2 की गुणा करता तो ऊपर और नीचे लिखते, तो ये हो जाएगा आपके 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 ज्यादा होते। इसलिए इस 2 में एक की गुणा करेंगे तो एक ऊपर लिखेंगे, जैसे यहाँ 2 लिखे थे, यहाँ 2 लिखे थे, यहाँ एक लिखेंगे तो यहाँ भी एक लिखेंगे, और 21 से कम 21, ठीक है। ये हमारा कम रह जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ लिख दिया, तो एक लिखेंगे यहाँ पर, और एक यहाँ पर एक लिख के जोड़ेंगे। और जब आपने एक की 21 में गुणा करी थी तो 21 से कम 21, ठीक है। 3 में से एक गए तो बेटे कितने बचे? 2। अब बेटे अगला जोड़ा उतार देंगे। अभी हमने देखो 23 का जोड़ा उतारा था, अब उतारेंगे 43 का। कितना? 43 का, ठीक है। और बेटे यहां पर हम इसको जोड़ देंगे, एक और एक कितना हो गया? 2। और यहां कितना आया हमारा? 2। अगर मैं इसमें 2 की गुणा करूं तो देखिए कितना आएगा। यहां देखिए अगर मैं इसमें 2 की गुणा करूं, ध्यान देना, 2 की गुणा करेंगे, 2 यहां लिखेंगे तो यहां भी 2 लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ज्यादा हो गया ना। अगर मैं इसमें 22 में अगर एक की गुणा करूं तो देखिए 221 एकम 221 ही आएगा, और ये इससे कम है। इससे कम है कि नहीं 221? इसलिए यहां लिख देंगे हम, एक यहां पर, एक यहां पर, और यहां पर आ जाए आपका 221। और एक यहां लिखा है, एक यहां लिखा है, अभी आगे जोड़ा है, तो एक को यहां पर जोड़ देंगे, और यहां हो जाएगा आपका 3 में से एक गया तो कितने बचे? 2। 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2। यहां बेटे अब अगला जोड़ा उतारेंगे, ये रहा, उतार दिया 21, और इसको जोड़ेंगे, एक और एक कितने हो गए? 2। 2 आपके ये पहले से हैं, 2 ये रहे। अब हम क्या करेंगे? 222 में ऐसी गुणा करेंगे कि इतने से ज्यादा ना जाए, और लास्ट का है तो एक काम करते हैं, बराबरी कर देते हैं। तो हमें देखो ये 3 संख्या ये रही, और 3 संख्या ये रही, एक सी है ना, किसकी कमी है? एक की। तो एक यहां लिख दीजिए, एक यहां लिख दीजिए। अगर मैं एक की गुणा इसमें करूंगा तो उतना का उतना ही आएगा। ये आ गया जी। और देखिए यहां नहीं बचा कुछ भी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के एक एक एक, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्षमा चाहते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हल करेंगे इसके 5वें भाग को, पहले सवाल के 5वें भाग को, है ना, और अंतिम भाग को। तो ये लिखा हुआ है यहां पर 49 37 28 4। इसको बेटे हल करेंगे, वर्गमूल लेते हैं इसका भाग विधि द्वारा। तो जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है।
तो इसका जोड़ा नहीं है 4 का, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ते हैं ना, 2 और 2 कितने हो गए 4, ये तो कट गया पूरा पूरा। आगे का जोड़ा उतारेंगे 93, और इस 4 में ऐसी गुणा करनी है कि 93 से ज्यादा ना जाए, कम रह जाए या कट जाए पूरा पूरा। तो हम क्या करेंगे, यहां देख लेते हैं, 4 की गुणा अगर मैं 2 में कर दूं ऊपर और नीचे, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84 आएगा। और 3 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां, और इसको जोड़ देंगे। तो हमने अभी गुणा करी थी, कितनी बार गया था ये देखिए, 84 बार। कितनी बार गया था, 84 बार। अब इनको सरल करेंगे, यहां दाई ले लेंगे 13, 13 में से 4 गए तो कितने बचे 9, और एक इधर गया तो 8, 8 में से 0 बचे। अगला उतार देंगे 72, कितना उतारेंगे 72 का जोड़ा। अब बच्चों 2 और 2 कितने हो गए 4, और यहाँ कितना है 4। इस 44 में ऐसी गुणा करनी है कि ये मेरा पूरा पूरा कट जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, अलग से देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, इस 44 में गुणा करेंगे हम 2 की, तो 2 की ऊपर और 2 की गुणा नीचे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अगर मैं इसमें 44 में 3 की गुणा कर दूं तो देखिए बच्चों ज्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, ज्यादा हो गया। इसलिए कितनी बार गया ये, 8 तो 84 बार, मतलब 2 बार। 2 ऊपर 2 यहां और 2 नीचे लेके जोड़ देंगे, और उत्तर के मतलब इसका वो कितना आया था मान, 884। ठीक है, और यहाँ बेटे इसको जोड़ेंगे, 2 और 2 कितने हो गए 4, ये 4 ये रहे, 4 ये रहे, और इसको सरल करेंगे, दहाई ले ली, 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, और यहाँ ले लिए कितने, यहाँ एक इधर गया तो 6, दहाई ले ले 16, और 16 में से 8 गए तो कितने बचे 8। ठीक है, और बेटे अगला जोड़ा उतारेंगे कितना, 84 का। कितने का, 84 का। ये आ गया। अब आप यहां पर खुद देख सकते हैं, अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं, क्या किसकी गुणा कर दें 2 की, तो देखिए 2 दूनी 4 है ना, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 लिख दीजिए एंड में, क्योंकि आगे कोई जोड़ा नहीं है। और देखिए ये सब कट गया, क्या बचा आंसर, कुछ नहीं। तो बच्चों इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका हो जाएगा 2 2 2 2 प्लस माइनस के। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना, मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में। और जो छात्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं इसके दूसरे सवाल को, अगले पेज पर। देखिए बच्चों, ये मैंने प्रश्न लिख दिया है और उसके भावों को भी लिख दिया है। ठीक है, इसके 2 भाग रह गए हैं तो वो पीछे लिखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके पहले भाग को हल करते हैं और सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, इसी प्रकार है जैसे अभी हमने पहले सवाल को हल किया है, बस इसमें क्या है, इसमें बट्टी में संख्या दे दी है ना। तो देखिए बच्चों, हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको बनाते हैं हम। तो बच्चों 361 को पहले हल करेंगे। ठीक है, किस प्रकार, कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है 361 है ना, और भाग विधि द्वारा वर्गमूल इसका हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं है तो 2 का अगर देंगे 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा है ना, इसलिए 1 एकम 1। आपको ये तो पता पड़ गया होगा, 1 और 1 कितने हो गए, यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखिए बच्चों 3 में से 1 गया तो कितना बचा यहाँ पर 2, और अगला जोड़ा उतार लिया 61 का। ठीक है, अब यहाँ पर 2 में ऐसी गुणा करनी है कि ये पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, और इसको हम अलग से हल करेंगे। तो अलग से यहां देख लेते हैं, ये रहा, और 2 में हम गुणा सीधे करते हैं 9 की, ऊपर और नीचे, 9 निम्न 81, हासिल लगा 8, 9 दूनी 18,
18 और 8 होते बेटे 26, कटाना पूरा पूरा। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। फिलहाल कितनी 9 यहाँ लिखेंगे और 9 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ कितना आया था 261, ठीक है। और 9 यहाँ पर आप जोड़ भी सकते हैं। फिलहाल हमारा कितना आंसर आता है यहाँ, कुछ नहीं, है ना। तो हमारा एक तो आ गया 19। अब हम करेंगे इसको हल। यहां देखिए आप, इसके नीचे देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 625, ठीक है। और इसका हल करते हैं। इसका तो जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, तो जाएगा 2 दूनी 4 बटा 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, और यहाँ बेटे यहाँ जोड़ेंगे 2 और 2 कितने हो गए 4। अगला जोड़ा उतारेंगे 25 का, और अब यहाँ 5 आ गया है, तो सीधे सीधे 5 की करो यहाँ गुणा, 5 की करो यहाँ गुणा, और 5 को कर दो यहाँ पर जोड़ दो। अब 5 गुणा कर दो, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 चौक 20, और 2 हासिल के 22। क्या बचा, कुछ नहीं। तो इन दोनों का जो वर्गमूल आया है उसको हम किस प्रकार लिखेंगे, ये यहां देखेंगे। हम नीचे लिख देंगे बेटे, यहां पर अंडरवुड में 361 बट्टे 625, ठीक है, बराबर प्लस माइनस का आंसर हो जाएगा। 361 का आया था हमारा 19 बट्टे, और 625 का हमारा कितना आया है 25। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसके दूसरे भाग को, है ना। देखिए बच्चों, अब हम इसके दूसरे भाग को हल कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है 34 सही 15 बट्टे 49। तो बेटे इसको हम कैसे हल करेंगे, यहां देखिए ये लिखा हुआ है कुछ 2 सही 1 बट्टे 2 लिखा हुआ मान के चलते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 2 की इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और इसको जोड़ देंगे 5, 5 बट्टे 2, ठीक है। अब इसको बेटे ऐसे इसको इसमें गुणा करेंगे, जब 49 की 34 में जब गुणा करेंगे तो आता है हमारा 1666, 1666, और इसमें हम 15 को जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 15 को जोड़ देंगे, तो आएगा हमारा 1681। कितना आ जाएगा 1681, और नीचे हमारा 49 है ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सरल। 1681 के ले लेते हैं वर्गमूल, ठीक है, भाग विधि द्वारा। तो देखिए यहां करते हैं 1681। देखो इसका भी जोड़ा है और इसका भी जोड़ा है, तो सीधे सीधे काय का देंगे 4 का, 4 चौक 16, 4 और 4 कितने हो गए 8, और ये हमारा पूरा पूरा कट गया। आगे का जोड़ा है 81। तो देखना यहाँ पर 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे क्या नहीं है 1, तो 1 लगा दी यहाँ पर। 1 की यहाँ जब गुणा करेंगे तो 81 एकम 81। तो इसका 1681 का वर्गमूल कितना आया 41, ठीक है। और 49 का तो आपको पता है ही है। तो बेटे इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं, इसको लिख देंगे हम 34 सही 15 बट्टे 49, ठीक है। तो ये वर्गमूल में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा वर्गमूल में। तो यहां कर देंगे हम, इसका वर्गमूल कितना आया था हमारे पास, प्लस माइनस का ऊपर 41 आया था और नीचे कितना आया था 7, क्योंकि मैंने इसको हल नहीं किया, आपको पता है 49 का 7 होता है। लेकिन इसको इस रूप में लिखना है, इसको इस रूप में लिखना है, तो हम यहां लिख देंगे इसको इस रूप में। देखिए 7 पंजे 35, ठीक है, कितने बचे 6 सही बट्टे 7, यही इसका आंसर है। अब हम बच्चों इसको हल करेंगे तीसरे भाग को जल्दी से, ठीक है। और 21 की गुणा करते हैं हम किसमें 169 में। तो जब 21 की गुणा 169 में करेंगे तो कितना आएगा बताइए आप, ये आ जाएगी आपकी 33 पे 81। अब इसमें हमें कितना करना है 51 जोड़ना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3600, कितना आएगा 3600, और नीचे कितने हमारे 169। तो बच्चों 3600 का अब हम क्या करेंगे, ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3600
ये गलत हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए इसमें देंगे 6 का, 6 छिंग 36, ठीक है। और ना जाने ये 2 जीरो उतार दी, ना जाने की 0। तो हमारा कितना आया, ये हमारा आ गया ऊपर 60, ठीक है। और अब हम ज्ञात करेंगे किसका, इसका 169 का, 169 का। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ कर लेते हैं इसको, 169 का, एक एकम एक, एक एकम एक। और यहाँ बचेगा आपका 69, एक और एक 2, यहाँ 3 की गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 23 तिया 69, तो ये आ गया आपका बट्टे 13। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे यहां पर, यहां लिख देंगे, यहां लाइन खींच देते हैं। ये हो जाएगा आपका 21 सही 51 बट्टे 69 वर्गमूल में। तो ये हो गया आपका 60 बट्टे 13 प्लस माइनस का, ठीक है। और अगर आप इसको और सरल करना चाहते हैं, इस रूप में लेके आना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे इसका भाग लगा सकते हैं, ठीक है। 13 चौका 52, कितने बचे 8 सही, 4 सही 8 बट्टे 13, ये इसका फाइनल आंसर है, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखते हैं इसके चौथे भाग को। देखिए बच्चों, इसके चौथे भाग को, इसकी हमें इधर गुणा करनी है और 151 को जोड़ना है। तो ये आता है आपका बराबर में 2401, और नीचे कितना है 225। तो बेटे इसका हम लासा ले लेते हैं, तो सॉरी वर्गमूल निकालते हैं। हो जाएगा हमारा 2401, ठीक है। ये लाइन दोबारा गलत खिंच गई, ऊपर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 चौक 16, 5 पंजे 25 ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 4 चौक 16, तो कितना बचा, 2.5 ले लेंगे, 14 में 6 गए तो क्या बचे 8, अगला जोड़ा उतार लेंगे 1, और 4 और 4 कितने हो गए 8, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें भाग देना है, तो 8 में 80 गुणा करिए, ये पूरा पूरा कट आए। तो देखिए 8 धाम 80, ठीक है, ज्यादा हुए, एक कम करके देखते हैं, ठीक है। तो 9 निम 81, 9 निम 81, हाथ से लगा कितने 8, और 9 8 72, 72 और 8 कितने हो गए 80, कितनी बार गया 9 बार। तो ये हमारा कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे किसका 225 का। तो यहां देखिए, यहां लिख दिए हमने 225। तो यहाँ पे देखिए इधर, यहाँ पर इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, एक एकम एक, और यहाँ क्या बचा हमारा अगला जोड़ा 25, एक और एक कितने हो गए 2, इसमें बस किसकी कमी है 5 की। तो 5 यहाँ लिख दीजिए, 5 यहाँ लिख दीजिए, है ना। 5 पंजे 25, ठीक है। ये कितना आया 15। तो इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में, प्लस माइनस, चलो सीधे सीधे 2401 01, और ये हो जाएगा 225। तो इसका हमें वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 2401 का, इसका आया था हमारा 49, और इसका आया था हमारे पास 15, यही इसका आंसर है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई थी, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है, ये अब सही है। अब इसको हल करेंगे 5वें भाग को। 5वें भाग में 729 गुणा 23 में करते हैं और इनको जोड़ देते हैं। तो ये आता है हमारे पास यहाँ पर 17,161 बट्टी 729, ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं वर्गमूल, 17,161 का वर्गमूल ले लेते हैं। तो जोड़ा इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है, तो एक एकम एक। यहाँ पर हमें 1 में से 1 गया, 0 बचा, यहाँ अगला जोड़ा उतार लिया 71, और एक बेटे कितने हो गए 2। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 में ऐसी गुणा करनी है कि 71 से ज्यादा ना जाए, 2 में ऐसी गुणा करनी है
कि 71 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए 2 मैंने यहाँ पर अलग से लिख लिए। और अगर मैं यहाँ पर 3 की 3 में ही गुणा करूं तो 3 3 9 3 दूनी 6, बिल्कुल सही। कितनी बार गया है? 3 बार। 3 यहाँ लिख दिए, 3 यहाँ लिख दिए, 3 को यहाँ जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे आगे ही जोड़ा है। फिलहाल इसको कितनी बार गया ये? 69 बार। इसको कर लेते हैं सरल। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ घटाएंगे, घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 11, 11 में से 9 गए तो कितने बचे? 2, और यहाँ पर 6 बचे। ठीक है, अगला जोड़ा उतारते हैं 61। कितना आएगा? 61। तो बच्चों यहाँ देखिए 3 और 3 कितने हो गए? 6, और यहाँ पर 2 ये रहे। तो बच्चों देखिए किसकी कमी है? 26 तो है, देखिए एक की कमी है। एक की यहाँ गुणा, एक की यहाँ गुणा, तो एक की गुणा 261 में करेंगे तो 261 एकम 261। ठीक है, कट गया। अब हम हल करेंगे किसको? 729 को। 729 को हल करेंगे। अब 729 में देखिए अब इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, तो हम कर देंगे इसमें किसका? 2 दूनी 4, 3 3 ज्यादा हो जाएंगे, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 7 में से 4 के तो कितने बचे? 3, और अगला जोड़ा उतार लेंगे 29। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखते हैं 2 और 2 कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। और हमें 4 में ऐसी गुणा करनी है कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो हम 7 की करके देखते हैं, 9 आ रहे हैं ना, 7 7 49 तो भी हो जाएंगे, इसलिए 7 की गुणा करेंगे। 7 की यहाँ, 7 की यहाँ, और 7 को यहाँ जोड़ेंगे। 7 7 49, हाथ से लगे 4, 7 चौक 28, और 4 कितने हो गए? 32। यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं। तो बच्चे इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिख देंगे यहाँ पर 23 सही 394 बट्टे 729 का वर्गमूल। ठीक है, क्या होगा? ये आया आपका, इसको जब हमने सरल किया तो आया प्लस माइनस के 131 बट्टे 27। यही इसका आंसर है। बच्चों देखते हैं इसके अब तीसरे सवाल को। बच्चों मैंने तीसरे सवाल को लिख दिया है, वह कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बच्चों इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर जोड़ने की बात कह रहा है तो इसमें कोई ना कोई तो कमी है, तभी वह पूर्ण वर्ग होगा। और घटाने की बात करता तो इसमें कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा है। तो बच्चों ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे? देखिए आप, इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं 4931। ठीक है, तो देखिए 7 7 49, 7 और 7 कितने हो गए? 14। यहाँ क्या बचा? 31। देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूं तो ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, कमी पड़ेगी, है ना। लेकिन क्या कह रहा है? क्या जोड़ा जाए? तो अगर मैं यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो हमें क्या पड़ेगा? उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 141। और अब हम 141 इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ देखेंगे आप कितना बचा? 0। 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1, और 1 हमारा है ही है। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं अतः 4931 में 110 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझे बच्चों? अब हम देखते हैं इसके चौथे सवाल को अगले पेज पर। देखिए बच्चों इसके चौथे सवाल को, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसे सवाल अक्सर करके पेपर में आते हैं, और ये बड़े बड़े पेपर में भी आते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम इसी प्रकार हल करेंगे। 18,265, 2 4, 1 एकम 1, 82, 1 और 1 कितने हो गए? 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए 2 में ऐसी गुणा करिए कि ये पूरा पूरा कट जाए या कम रह जाए। तो 3 का करके देखते हैं। 3 ऊपर 3 यहाँ पर, 3 की अब गुणा करना, 3 3 या
9 और 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 यहाँ लिख दीजिए क्योंकि अभी आगे की संख्या है। तो यहाँ कितने 12 12 3 बचे, 7 में से 6 गए तो कितना बचा 1। अगला जोड़ा उतारेंगे 65 का, और बच्चों यहाँ जोड़ देंगे इसको, 3 और 3 कितने हो गए 6, और यहाँ कितना है 2। अब हम इसमें देखो एंड में क्या आ रहा है 5, तो इसमें 5 की ही गुणा करके देखते हैं। 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, और 5 यहाँ पर। तो बच्चों 5 की गुणा कर लेते हैं, फिलहाल तो ये जुड़ेगा तो इसके द्वारा ही कर लेते हैं। 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 और 2 32, हासिल लगे 3, 5 15, 15 5 छिंग 30, हासिल लगे 3, 5 10 और 3 13। ठीक है, तो हमारा आता है यहाँ पर घटाएंगे 0, और यहाँ क्या बचा 4, यहाँ पे 0 0 वो लिखा नहीं जाएगा। तो बच्चों अगर हम यह कह रहा था इतने घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो लिख देंगे इसमें आते हैं 18,265 में 40 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बच्चों इसके 5वें सवाल को देखते हैं अगले पेज पर। देखिए बच्चों 5वें सवाल को हमने लिख दिया है, और 5वां सवाल कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो बच्चों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? बड़ी संख्या होती है 9, और कितनी 5 अंकों की 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें हमें पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे इसका ले लेंगे वर्गमूल। देखिए सभी एक जोड़ा इसका जोड़ा नहीं है, हो जाएगा आपका 3 तिया 9। अब यहाँ पर अगला जोड़ा उतारेंगे 99 का, 3 और 3 कितने हो गए 6। 6 में ऐसा करिए ज्यादा ना जाए, देखिए अगर 2 करेंगे तो 2 छिक्के 12 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार, और 61 एकम 61। ठीक है, एक यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो एक को यहाँ भी जोड़िए। यहाँ देखिए कितना बचा, 9 में से गए तो कितने बचे 8, और 9 में से गए तो कितने बचे 3, एक और एक कितने हुए 2 6। अगला एक जोड़ा उतारा, अब ये अगला जोड़ा उतारेंगे 99 का, और बच्चों इसमें हम सीधे सीधे गुणा करेंगे 6 की। 6 की यहाँ करेंगे तो 6 की यहाँ करेंगे, और 6 की यहाँ पर गुणा करके जोड़ देंगे। 6 छिंग 36 के 6, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 3 15, ये 5, हासिल लगा 1, 6 छिंग 36 और 1 37। समझे ना? और यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ क्या बचे 1। समझे? अब यह है वो संख्या है कि इसमें से इसको जब घटा देंगे तो वह पूर्ण संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। कैसे? 1 2 3 4 5 और 1 4 3 को घटा देंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा 9 में से 6, यहाँ 5, यहाँ 8 9 9। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह वह पूर्ण संख्या है, 5 अंकों की यह पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी? 99,856। यह पूर्ण वर्ग संख्या हमने ज्ञात कर दी। अब बच्चों इसके लास्ट में सवाल को देखते हैं, छठे सवाल को। देखिए बच्चों छठे सवाल को, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। आपको पता है 62,500 का जब उत्तर आएगा वही उत्तर इसका भाग विधि द्वारा आएगा। ठीक है, आइए फिर भी हम करके देखते हैं। लिख देंगे 62,500, इसके हम क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाए आपका 2 तिया 6, 2 एकम 2, है ना, 2 दूनी 4, एक बच्चा 2 पंजे 10, ना जाने की 0। अब 2 का ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, एक बच्चा 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 आ गया तो 5 का देंगे 5 तिया
15, 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, एक बचा, कितना बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 बचे, 5 पंजे 25। इसी प्रकार 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। देखिए 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो बेटे यहाँ लिख देंगे 62,500। ये आएगा हमारा, 2 2 के तो 2 हैं और 5 5 के हैं 6, 3 4 5 6, 2 4 6, 2 4 6। तो आइए बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, वर्गमूल इसका निकालते हैं 62,500 का। तो ये हो जाएगा आपका, एक जोड़ा 2 का है, एक जोड़ा 5 का है, एक जोड़ा 5 का, एक जोड़ा 5 का, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 दूनी 250। तो बच्चे इसका आ गया वर्गमूल। अब इसका भाग विधि द्वारा इसी को हल करते हैं यहाँ पर, है ना, भाग विधि, भाग विधि द्वारा हल करते हैं इसको। आइए बच्चों, भाग विधि द्वारा इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक जोड़ा है, यहाँ पर एक जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 और 2 कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 4 और 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2। अगला जोड़ा है हमारा कितना, 25 का। अब इसमें देखिए 5 आ रहा है तो 5 की ही गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। तो देखिए 5 की जब गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। यहाँ कुछ नहीं बचा, आगे क्या है 0, यहाँ उतार लेंगे कितने 50, तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 250। तो अब हम यहाँ देखेंगे तुलना करने पर दोनों के उत्तर कैसे आ रहे हैं। ये 250 आ रहे हैं। कितना आ रहा है 250, दोनों के उत्तर करने पर, है ना, कितना आ रहा है 250। तो ये हमारे कैसे उत्तर है, समान है। लिख देंगे दोनों उत्तर समान हैं, यही हमारा आंसर है। मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में, अपने साथियों में इसको शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।